बहू, हम मार्केट जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना। मम्मी, आप सब लोग बाहर जा रहे हैं तो मैं घर में अकेली क्या करूंगी? मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। इनको भी साथ ले चलते ना शॉपिंग करने, ये भी कुछ अपने लिए ले लेंगे। तू चुप कर। क्या करेगी वो हमारे साथ मार्केट जाके? हम कोई घूमने नहीं जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं ज्वेलर के पास। हमेशा उसकी चमची बनी रहती है। घर का ध्यान कौन रखेगा? तुम घर पे रुको। अच्छा ठीक है मम्मी, आप सब लोग तो बाहर जा रहे हैं, मैं घर पे अकेली पड़ी पड़ी बोर हो जाऊंगी। मैं भी कहीं चली जाती हूँ, मैं ना मॉल चली जाती हूँ, वहाँ से कुछ शॉपिंग कर लूंगी। आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे क्यों दे दो पैसे? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? फ्री में आते हैं क्या पैसे? कोई पैसे वैसे मत दीजिएगा मम्मी जी से। फ्री के पैसे उड़ाती रहती है जब देखो जब। तुम तो खर्चे की बात रहने ही दो। दिन में जो 10 पार्सल आते हैं ना तुम्हारे, अच्छे से जानती हूँ मैं कहाँ से आते हैं और कौन पैसे देता है तुमको। एक्सक्यूज मी, वो ना मैं अपने खुद के पैसों से ऑर्डर करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं करती जो इतना बोल रही हो। खुद के पैसे तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे बाहर जाती हो जॉब करने। जब से इस घर में आई हो ना, अच्छे से जानती हूँ मैं, घर से बाहर तक नहीं निकली हो। घर का काम तो तुमसे होता नहीं है, बाहर जाके जॉब करना और पैसे कमाना, और तुम्हारे खुद के पैसे बहुत दूर की बात है। कुछ ऐसा बोलो जिसपे हंसी ना आए। देखना मम्मी, ज्यादा ही हवा में उड़ रही है आजकल। आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है, तभी इसकी जबान इतनी पटर पटर चल रही है, वरना कुछ बोलती तक नहीं थी। अपने काम से काम रखा कर ना, बीच में बोल रही है। अरे बस करो, तुम लड़ना बंद करो। देखो, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम घर पे रुकोगी तो घर पे रुकोगी, और तुम चलो। अरे बहू, छोटी बहू कहाँ है? वो सुबह से दिखाई नहीं दी। अच्छा मम्मी, आपको भी नहीं पता रिंकी कहाँ गई है? मुझे तो ऐसा लगा कि आपको तो वो एटलीस्ट बता कर ही गई होगी, लेकिन देखो बिना बताए चली गई घर से बाहर। कहाँ गई? तुम्हें बता के गई है? नहीं मम्मी, पर वो आ जाएंगे, आप इतनी टेंशन मत लो। और वैसे भी मम्मी, छोटी भाभी कहीं बिना बताए तो जाती नहीं है। अगर गई भी होंगी तो क्या पता कोई मजबूरी रही होगी। मम्मी, मैंने ना आपको पहले ही बोला था कि आप ना इसको इतना सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन आप ही हो इसको कुछ नहीं बोलते, जहां मर्जी जाने देते हो। तभी तो ये हाल है, बिना बताए देखो मुंह उठाए और कहीं भी चलती बनी। आप इसको पकड़ में रखते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हमें। अरे मुझे तो अब चिंता होने लगी है। सुबह से उसका फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं मिल रहा उसका। पता नहीं कहाँ गई होगी। इस लड़की का ना कोई रंग ढंग नहीं है। इसको पता ही नहीं ससुराल में कैसे रहते हैं। अरे उसकी मम्मी पापा का घर थोड़ी है, मुंह उठाया कहीं भी चली गई। कम से कम किसी को तो घर में बता कर जाती। मम्मी जी, वैसे ना मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बता देती हूँ। वो क्या है ना, सुबह जब मैं रिंकी के रूम से बाहर जा रही थी ना, तो मैंने उसे बात करते हुए सुना था। वो अपने किसी फ्रेंड से ना पार्टी की बात कर रही थी, क्लब जाने की बात कर रही थी। मुझे तो लग रहा है वो क्लब चली गई होगी बिना बताए। आने दो उसको, आज पूछती हूँ मैं उसको। देखो मम्मी जी, आ गई महारानी पार्टी करके। कैसे सज धज के गई थी। बहू, तुम कहाँ चली गई थी? कम से कम किसी को तो घर में बता कर जाती। अरे मम्मी जी, आप भी कैसे पूछ रहे हो? इसका मुंह सूंघो ना, क्या पता शराब पी कर आई हो। पार्टी तो करने गई थी, शराब भी पी ली होगी इसने। कोई भरोसा नहीं है इसका। तुम्हें ससुराल में रहने का ढंग नहीं है? देखो, अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो मैं तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगी। और तुम्हारे मम्मी पापा का घर नहीं है ये, जो मुंह उठाया कहीं भी चल दिए बिना बताए। हाँ मम्मी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये ऐसी रही ना, सिर्फ धक्के मार के घर भेज देना अपने, यहाँ रहने लायक नहीं है ये। और मम्मी आप बोल क्या रहे हो? लात मारो और धक्के देके से बाहर निकालो। बस करो मम्मी, एक बार आप भाभी की बात तो सुन लो, वो कहना क्या चाहती हैं। बस साक्षी, मैं कहीं पार्टी में नहीं गई थी। मम्मी, मेरी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और मेरे घर में भी कोई नहीं था, तो मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई थी। और आप सब सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और साक्षी, मैं कोई ड्रिंक करके नहीं आई हूँ बाहर से। हाँ, मेरे दोस्तों का कॉल आया था, मेरे कॉलेज फ्रेंड का बर्थडे था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई, मैंने मना कर दिया था। और तुम पहले खुद को देख लो, उसके बाद मेरे ऊपर नाम लगाना। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि झूठ बोल रही थी, पार्टी में ही गई होगी ये पक्का। तुम्हारी पढ़ाई कैसे हो रही? मम्मी जी, क्या हो गया आपको? आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, बड़ी बहू सुबह से घर में नहीं थी, मैं उसी को देखने बाहर गई थी। तो जब आ रही थी तो शर्मा जी मिले, पड़ोस वाले, तो उन्होंने साक्षी को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा। क्या भाभी भाग गई, वो भी किसी लड़के के साथ? क्या मम्मी, अंकल को पक्का पता है कि वो साक्षी थी? हो सकता है कि कोई और हो। अरे बेटा, इतने सालों से वो यहाँ रहते हैं, पहचानते हैं सबको अच्छे से। वो साक्षी ही थी। बहू, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको हमने ऐसी क्या कमी रखी थी जो उसने ऐसा किया।
मम्मी 1 मिनट रुकना, मैं भी आई। पता नहीं क्या किया इस लड़की ने। अरे हमारी इज्जत का नहीं, कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का तो ध्यान रखती। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मम्मी शर्मा अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे, भाभी भाग गई हैं। अभी अभी मैं उनकी अलमारी देख कर आ रही हूँ, एक भी कपड़ा नहीं है अलमारी में, और तो और आपकी अलमारी से सारे जेवर और पैसे गायब हैं। क्या बहू, अब क्या करें? मम्मी आपको पता है सबसे बड़ी गलती ना आपकी है, क्योंकि वो हमेशा आपको भड़काती थी, आपसे उल्टा सीधा कहती थी मेरे बारे में, लेकिन आप उसे हमेशा सपोर्ट करती थी। हमारे घर में अगर 2 बहुएं हैं ना, तो कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए बहुओं के अंदर। जब आप माँ हो करके कभी अपने बेटों में भेदभाव नहीं कर सकती, तो आपने अपनी बहुओं के बीच में क्यों किया? वो हमेशा मेरे लिए उल्टा सीधा कहती थी, पता नहीं क्या क्या बोलती थी, और आप उसके ऊपर भरोसा भी कर लेती थी। और आज देखो वो क्या करके गई है, इस घर में सबकी इंसल्ट करवाई है उसने आज। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी तुम्हें समझा नहीं, बस उसी की बात सुनती रही, उसी को सर पे चढ़ाए रखा। मैंने बहुत बड़ी गलती की और भगवान ने मुझे उसका सबक भी दे दिया। लेकिन बहू, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं मम्मी, आप टेंशन मत लो। हम ना सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं और एफआईआर करवा देते हैं, ताकि आगे जा कर के भैया और आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ बेटा चलो। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल रिंकी मिश्रा। और हाँ, ऐसे ही किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार घर में ऐसा होता है, 2 बहुएं होती है तो सास की एक फेवरेट होती है और एक फेवरेट नहीं होती, तो जो फेवरेट होती है उसकी बात सुनती है, भले ही वो गलत क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा हर इंसान को इक्वली रखना चाहिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।